अगर कोई व्यक्ति मलेरिया प्रभावित क्षेत्र में जा रहा है भ्रमण करने के लिए या फिर कोई भी पर्पस से जहाँ पर मलेरिया की प्रेवलेंस जो है सो ज़्यादा है, तो वहाँ पर जाने से पहले आपको सावधानी बरतनी ज़रूरत है। कैसी सावधानी? ताकि आपको मलेरिया ना हो, इसलिए आपको दवाई सेवन करनी पड़ती है। और एक ठो जो बहुत सारी कॉमनली यूज होने वाली दवाई है, एटोबाक्विन और प्रोगेनिल की जो कॉम्बिनेशन वाली जो चक्की आती है वो कॉमनली यूज होती है। ये एटोबाक्विन और प्रोगेनिल दो ठो डिफरेंट मॉलिक्यूल है और ये जो कंबाइन रूप में मलेरिया को किल करने में बहुत इफ़ेक्टिव होती है, इसलिए हम कॉमनली यूज करते हैं और इसकी ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। वो भी वजह है एक ज़्यादा यूज होने की, क्योंकि ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट नहीं होती है। लेकिन कुछ व्यक्ति में आप ये दवाई नहीं दे सकते हो। यदि गर्भवती महिला हो, प्रेग्नेंट फीमेल हो, या फिर लैक्टेटिंग मदर हो, ब्रेस्ट फीडिंग करा रहा हो, या फिर वो व्यक्ति का किडनी अच्छे से काम नहीं कर रहा हो, उसकी जो फिल्ट्रेशन की क्षमता है वो 30 से कम है। देखो 15 से जब कम हो जाती है किडनी की जो क्षमता फिल्ट्रेशन की, तो ज़्यादातर अवस्था में डायलिसिस करानी पड़ती है, लेकिन 30 में नहीं करानी पड़ती है। वो यूरिन अच्छी बनाती रहती है और जो जहर है शरीर का वो फेंकता रहता है पेशाब में, वो सक्षम है। तो वो एक अलग बात हो गई। तो मेरा कहने का अर्थ क्या था कि 30 से यदि कम है उसकी फिल्ट्रेशन की क्षमता, जिसको क्रेटिनिन क्लियरेंस कहते हैं, तो वैसे व्यक्ति में हम एटोबाक्विन प्रोगेनिल नहीं देंगे। तो क्या देंगे वैसी अवस्था में? हम क्या दे सकते हैं? मेफ्लोक्विन दे सकते हैं, डॉक्सीसाइक्लिन दे सकते हैं, प्राइमाक्विन दे सकते हैं, टेफेनाक्विन दे सकते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे मेफ्लोक्विन के संदर्भ में। तो मेफ्लोक्विन एक ऐसा मॉलिक्यूल है, ये क्लोरोक्विन का भाई है। क्लोरोक्विन का नाम आप सबने तो बहुत सुना होगा, हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन, क्लोरोक्विन। तो इसका मॉलिक्यूल और उसका मॉलिक्यूल मिलता जुलता है, इसलिए मैंने कहा इसका भाई है। और आप सब जानते ही है कि जो मलेरिया है वो रेजिस्टेंट हो चुका है क्लोरोक्विन काम नहीं करती है, इसीलिए मेफ्लोक्विन भी नहीं काम करेगी। लेकिन व्यक्ति की जो किडनी की क्षमता कम है तो एटोबाक्विन तो नहीं दे सकते हो, इसलिए मेफ्लोक्विन हमें देना पड़ता है। लेकिन कुछ व्यक्ति में मेफ्लोक्विन हम नहीं देंगे, जैसे कि उसकी ईसीजी हम देखेंगे और जो क्यूटी इंटरवल है वो 500 से ज़्यादा है तो नहीं देंगे, क्योंकि ये क्यूटी को और लंबा कर देगी और उसके कारण से एरिथमिया हो सकती है, वेंट्रिकुलर एरिथमिया। तो मरीज को देने से पहले हम क्या देखेंगे? ईसीजी देखेंगे। और दूसरी बात, यदि व्यक्ति को एंजाइटी है, डिप्रेशन है, साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, तो वैसे में भी हम नहीं देंगे, क्योंकि ये दवाई जो है ना मेफ्लोक्विन, ये ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस कर जाती है और दिमाग के भीतर चली जाती है। तो दिमाग के भीतर चली जाएगी तो क्या होगी? नाइटमेयर सब आती है, डरावना जैसा सपना देखना, एंजाइटी होना, घबराहट होना, मूड डाउन होना। कहने का अर्थ कोई किसी भी प्रकार की साइकेट्रिक लक्षण आ सकती है। व्यक्ति सोच सकता है वो मेरे बारे में बात कर रहा है, वो मेरा बुरा सोच रहा है, इसको पैरानॉइड कहते हैं कि पैरानॉइड फीलिंग आ रही है। तो ऐसी किस्म के साइकेट्रिक लक्षण जब आती है तो वो दवाई बंद करनी पड़ेगी। व्यक्ति को जब आप प्रिस्क्राइब करोगे तो उसको बोल देना है कि आपको कुछ घबराहट जैसी, उदासी पना, नाइटमेयर, डरावना सपना आ सकती है, और ऐसा होने लगे तो आपको दवाई को रोकना है, क्योंकि दवाई की साइड इफ़ेक्ट है और हर एक व्यक्ति में नहीं होती है, लेकिन कुछ में हो सकती है। इसलिए हमें पेशेंट को ये सावधानी बतानी पड़ती है। उसके बाद आ गई प्राइमाक्विन और टेफेनाक्विन। प्राइमाक्विन और टेफेनाक्विन ये जो है सो चचेरा भाई है।
क्लोरोक्विन और मेफ्लोक्विन का। क्लोरोक्विन मेफ्लोक्विन भाई भाई है, समझे। और ये टेफेनाक्विन प्रेमाक्विन चचेरा भाई है, हल्की अलग है। मॉलिक्यूल में जो आप मॉलिक्यूल की स्ट्रक्चर देखोगे तो वो कहती है कि क्लोरोक्विन और मेफ्लोक्विन 4 एमिनोक्विनोलिन है, लेकिन ये 8 एमिनोक्विनोलिन है। तो उतना ज़्यादा टिप में नहीं जानी है, लेकिन लगभग सिमिलर स्ट्रक्चर है। लेकिन आपको क्यों मैंने बताया कि ये चचेरा भाई है, क्योंकि इसकी साइड इफ़ेक्ट और मेफ्लोक्विन की साइड इफ़ेक्ट नहीं मिलती है। क्योंकि टेफेनाक्विन और प्राइमाक्विन ये साइकेट्रिक प्रॉब्लम ये सब नहीं करेगी। ये आपको एनीमिया करा सकती है। यदि व्यक्ति की आरबीसी में एक एंजाइम होती है G6PD एंजाइम कहते हैं, वो कमी है, डेफिशिएंट है, तो वैसे व्यक्ति में हेमोलाइसिस हो सकती है, आरबीसी विनाश हो सकती है और उसकी वजह से हीमोग्लोबिन की मात्रा कम हो सकती है। तो हमें G6PD की लेवल चेक करनी पड़ेगी ये दवाई देने से पहले। लेकिन हम ये भी दे सकते हैं प्रिवेंशन के लिए, मलेरिया प्रिवेंशन के लिए। और एक ठो क्या बच गई, डॉक्सीसाइक्लिन भी हम यूज कर सकते हैं। और इतना ही बात है, लेकिन आपको एक बोनस पॉइंट में दे रहा हूँ, एक एक्स्ट्रा। आप यदि सुनना चाहते हो तो सुनो, नहीं तो थक गए हो तो छोड़ दो। एटोवाक्विन जो है ना, एटोवाक्विन आपकी दूसरी भी बीमारियां सब में यूज होती है, जैसे टॉक्सोप्लाज्मा, न्यूमोसिस्टिस जीरोवेसी निमोनिया, बेबेसिया, ये पैरासाइट सब में भी एटोवाक्विन यूज होती है। ये मलेरिया में ओनली नहीं यूज होती है, ये दूसरा जो मैंने बोला न्यूमोसिस्टिस, टॉक्सोप्लाज्मा, बबेसिया, ये सब में भी यूज होती है। आप सब ने बबेसिया का केस देखा हो रियल लाइफ में तो कमेंट करना।